Good morning. Myself Suresh Kumar Ghanchi, केंद्रीय विद्यालय जालोर, रीजनल ऑफिस जयपुर। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के मोड कौन कौन से हैं और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है लैंड ट्रांसपोर्टेशन। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक प्लेस ओवर लैंड। अधिकांश गुड्स या जो भी सर्विसेज है उनका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन लैंड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। इन अर्ली डेज ह्यूमन देमसेल्फ वर कैरीड। कि अर्ली या एंशियंट टाइम के अंतर्गत जो है वो ह्यूमन के द्वारा ही जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था, या ह्यूमन ही जो है वो एक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो है वो मीन्स था। Have you ever seen a bride being carried on a palki or dolly by 4 person कहर्स in North India? नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत कहर एक कास्ट ट्राइब्स है जिसके द्वारा जो है दुल्हन को डोली में बिठाकर जब डोली ले जाई जाती है तो उसमें 4 आदमी जो है वो अपने कंधे पर रखकर उसको जो है वो ले जाती है। बहुत सारे जो है वो आपसे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि पहले राजा महाराजा की रानियाँ जो है वो डोली में बैठ के जो है वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस के जाती थी। आप यहाँ देख सकते हैं, डायग्राम भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो है वो बताया था। ये पालकी के रूप में जो है वो ले जाया गया। ठीक, इस तरह से जो है आप देखिए जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं सारे में जो है वो ह्यूमन इन्वॉल्व है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ह्यूमन ही जो है वो एज ए कार्ट को जो है वो ड्राइव कर रहा है, जबकि दूसरी जगह पे जो है वो एनिमल्स का जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। तो जहाँ एनिमल्स का यूटिलाइज एज ए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में किया जाता है उसको हम पैक्ड एनिमल कहते हैं। Later animal were used as a beast of burden। इन्हीं एनिमल्स का जो है वो फिर बर्डन को जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने का काम जो है वो किया गया। Have you seen mules? मोस्टली जो है वो माउंटेन या हिली एरियाज के अंतर्गत जो खच्चर होते हैं जो एज ए माउंटेन पे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के रूप में जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं। इंडिया के अंतर्गत अगर कभी हिल स्टेशंस पे या वैष्णो देवी केदारनाथ वगैरह आप गए हुए हो तो वहाँ पे जो है इन मल्स के द्वारा जो है वो पैसेंजर को जो है वो ले जाने लाने का काम किया जाता है। हॉर्सेस सब जानते हो, एंड कैमल्स मोस्टली डेजर्ट एरियाज के अंतर्गत जो है वो कैमल्स को एज ए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में जो है वो यूज किया जाता है। कैरिंग लोड ऑफ कार्गो इन रूरल एरियाज, ये सारे हमने जो है वो रूरल एरियाज के अंतर्गत भी जो है वो कैमल्स को जो है वो कैमल कार्ट जो है होती है उसको ले जाते लाते हुए जो है वो देखा है। विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, ये सब तब हो पाया जब व्हील का इन्वेंशन हुआ। द यूज ऑफ कार्ट, जिससे हमने जो है वो बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी जो है वो बनाई। एंड वैगन्स बिकेम इम्पोर्टेंट, और उसके बाद जो है वो हमने रेल के डिब्बे जो है वो बनाए। तो रेलवे का जो है वो डेवलपमेंट जो है वो हुआ। The revolution in the transport come about only after the invention of steam engine in the 18th centuries। कि 18th centuries के अंतर्गत जो है जस्ट स्टीम से जो है भाप के इंजन रेलवे का जो है वो डेवलप हुआ, तो उसकी वजह से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में काफी रिवोल्यूशन हुआ। Perhaps the first public railway line was opened in 1825। एमसीक्यू में पूछा जाता है। बिटवीन द स्टॉकटन एंड डर्लिंगटन इन नॉर्थर्न इंग्लैंड एंड देन ऑनवर्ड्स, कि सबसे पहले जो है वो नॉर्थर्न इंग्लैंड के अंतर्गत जो है वो रेलवे लाइन का डेवलप हुआ, उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो उसका डेवलपमेंट होता गया।
Railway became the most popular and the fastest form of transportation in the 19th centuries. 19th centuries के अंतर्गत जो है वो रेलवे सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स था. It opened up continental interiors for the commercial grains farming, mining and manufacturing in USA. USA के अंतर्गत जो है इंटीरियर एरियाज के लिए इसका जो है वो यूटिलाइज किया गया ताकि वहाँ के कॉमर्शियल ग्रेन्स को, फार्मिंग और माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड किया जा सके. The invention of the internal combustion engine revolutionized road transport in terms of road quality and vehicle, motor car and trucks playing over them. अब देखिए कि इसके बाद जो है वो इंटरनल कॉम्बस्टन इंजन का जो है वो इन्वेंशन हुआ जिससे मोटर गाड़ी, मोटर कार एंड व्हीकल, ट्रक्स जो है वो उनका जो है वो इंजन बना और इस इंजन से जिसके अंतर्गत जो है वो पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम जो है वो एज ए फ्यूल के रूप में जो है वो यूटिलाइज किया जाता है, जो मोटरसाइकिल से लेकर जो है वो ट्रक तक जो है वो सारे व्हीकल्स इसके अंतर्गत आते हैं. Among the newer development in the land transportation, जिससे लैंड ट्रांसपोर्टेशन में एक और नया इन्वेंशन हुआ कि पहले जो है वो रेलवे लाइन ही था, अब जो है वो रोड के रूप में जो है वो के रूप में नया जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डेवलप हुआ. आर द पाइपलाइन एक और नई जो है वो ट्रांसपोर्टेशन लिंक जो है वो डेवलप हुई. रोपवे हिली एरियाज के अंतर्गत जो है वो अपर एरिया से लोअर एरिया से अपर एरिया से जाने के लिए जो है वो रोपवे का यूटिलाइज किया जाता है, जिसे हम केबल वेज भी बोल सकते हैं. केबल वेज के अंतर्गत भी जो है वो रोपवे तरह का ही एक होता है जो मोस्टली हिली एरियाज के अंतर्गत जो अनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं जहाँ इजीली पहुंचा नहीं जाता है, माउंटेन एरियाज हो गया मोस्टली, तो उन एरियाज के अंतर्गत जो है रोपवेज और केबल वेज का जो है वो यूटिलाइज किया जाता है. लिक्विड लाइक द मिनरल्स, ऑयल, वाटर एंड sludge and the sewers are transported by the pipelines. कि जो भी मटेरियल जो लिक्विड फॉर्म में है तो उस लिक्विड फॉर्म के मटेरियल को जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है वो पाइपलाइन का यूटिलाइज किया जाता है. द ग्रेट फ्रेट कैरिड आर द रेलवेज, ओशियन वेसल्स, बर्गेट्स एंड बोट्स एंड द मोटर ट्रक्स एंड पाइपलाइन. तो इन रेलवेज के साथ साथ जो है ओशियन वेसल्स, बगेट्स एंड बोट्स, ये जो है वो ओशियनिक रूट्स के अंतर्गत जो है वो गुड्स को जो है वो कैरी करने का काम करते हैं. मोटर ट्रक एंड पाइपलाइन ट्रक जो है वो रोड पे यूज किया. पाइपलाइन जो है वो लिक्विड फॉर्म में गुड्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. इन जनरल द ओल्ड एंड एलिमेंट्री फॉर्म लाइक द ह्यूमन पोर्टर, पैक एनिमल, कार्ट और वैगन आर द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. कि ओल्ड टाइम के अंतर्गत एलिमेंट्री फॉर्म के रूप में जो है वो ह्यूमन एज ए पोर्टर के रूप में जो है वो काम करता था. पैक एनिमल अभी आपको बताया था डायग्राम, यहाँ पे भी देख सकते हो, जिसका एनिमल्स का जो है वो एज ए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूटिलाइज किया. कार्ट हो गए, वैगन हो गए एंड एक्सपेंसिव मीन ऑफ, तो उस समय जो है ये मीन जो है वो काफी एक्सपेंसिव था कि मोस्टली जो है वो काम मैन्युअली था. यहाँ पे देख सकते हैं ये हिली या माउंटेन एरियाज के अंतर्गत जो है वो रोपवेज का जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है. ट्रांसपोर्टेशन एंड लार्ज फ्राइटर आर द चीपेस्ट. ठीक है, जबकि इन ट्रांसपोर्टेशन के डेवलप होने की वजह से जो है बड़े लेवल पे या है हाई क्वांटिटीज के अंतर्गत जो है वो मटेरियल को जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाना जो है वो सस्ता हो गया. They are important in the supplementing modern channel and the carried which the penetrate in the interior in the large countries. के ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है अभी जो हमने पढ़ा है कि रेलवेज हो गया, रोड ट्रांसपोर्टेशन, तो ये किसी कॉन्टिनेंट या किसी कंट्री के इंटीरियर एरियाज के अंतर्गत जो है वो गुड्स को जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाने के रूप में जो है वो मॉडल चैनल के रूप में जो है वो काम करते हैं.
In the densely populated district of India and China, overland transport still take place by human porters or cart drawn or the published by human. लेकिन बहुत जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उन एरियाज में आज भी आपको जो है वो ह्यूमन एज ए पोर्टर के रूप में गाड़ी को खींचते हुए जो है वो आपको दिख जाएगा। हॉर्स पैक एनिमल जिनका यूटिलाइजेशन जो है वो हम एनिमल्स का एज ए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में करते हैं। हॉर्स आर यूज एज ए draught animal even in the western countries. Dogs and reindeer are used in the North America. ठीक है, मोस्टली जो है वो रेंडियर पोलर रीजन्स के अंतर्गत जो है वो मिलते हैं, पोलर एंड सब पोलर। नॉर्थ यूरोप एंड साइबेरिया टू ड्रॉ स्लेज, जहाँ पे उनसे जो है वो रेंडियर के द्वारा स्लेज कार्ट जो है वो खींची जाती है। ओवर द स्नो कवर ग्राउंड, जहाँ पे हमेशा स्नो कवर रहता है। मल्स आर द प्रेफर्ड इन द माउंटेनियस रीजन्स, के मल्स जो होते हैं खच्चर होते हैं तो उनका यूटिलाइजेशन जो है वो मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन के रूप में माउंटेनियस एरियाज में किया जाता है। वाइल्ड कैमल आर यूज्ड फॉर द कारवास मूवमेंट इन द डेजर्ट एरिया, के डेजर्ट एरियाज के अंतर्गत जो है वो कैमल का एज ए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। इन इंडिया बुलॉक्स आर यूज्ड फॉर द पुलिंग कार्ट, कि इंडिया के अंतर्गत कहीं कहीं पे जो है भैंस का यूटिलाइज भी जो है वो कार्ट को खींचने में किया जाता है। तो ये सारे एनिमल्स जो है वो पैक एनिमल्स कहलाते हैं जिनका यूटिलाइजेशन हम एज ए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में करते हैं। फिर है रोड्स। रोड ट्रांसपोर्ट इज ए मोस्ट इकोनॉमिकल और द शॉर्ट डिस्टेंस कंपेयर टू रेलवे। रेलवे के कंपैरिजन में अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है ना, तो फास्टेस्ट और चीपेस्ट जो है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर हमें करना है तो उसके लिए जो है वो रेलवे सूटेबल है। तो फ्रेंड, ट्रांसपोर्ट बाय द रोड इज गेनिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज इज ऑफर डोर टू डोर सर्विस, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा किसी भी तरह की गुड्स को जो है वो हम डोर टू डोर जो है वो पहुंचा सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं। बट द unmetal road through the simple in the construction are not effective and serviceable for all season. During the rainy seasons, this became unmotorable and even the metal ones are seriously handicapped during heavy rain and floods. कि लेकिन जो भी रोड्स ट्रांसपोर्टेशन है, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मेनली टू टाइप्स ऑफ रोड पे जो है वो डिपेंडेंट है। अब टू टाइप्स का कौन से जो है वो रोड है, तो अभी यहाँ पे आपको बताते हैं। ये रोड ट्रांसपोर्टेशन दो तरह के यहाँ पे आपको जो है वो रोड दिखाई देंगे। एक मेटल रोड है, दूसरा अनमेटल रोड है। मेटल रोड जो है वो लगभग ऑल सीजन जो है वो सर्विसेबल होता है, लेकिन ऐसे एरिया जहाँ पे कंटिन्यूसली हैवी रेनफॉल होता है या फ्लड आ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो उन एरियाज में जो है वो मेटल रोड भी जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाती है, कनेक्टिविटी जो है वो खत्म कर देती है ऐसी कंडीशन। लेकिन जो अनमेटल रोड है ये केवल जो है वो रेनी सीजन्स में जो है वो ये बिल्कुल भी जो है वो सर्विसेबल नहीं होती है। रेनी सीजन्स के अंतर्गत जो है वो ये क्योंकि अनमेटल जो होती है रोड्स जो है वो सही तरीके से नहीं होते हैं। ये सारे के सारे वो मीन्स हैं जिनका यूटिलाइजेशन जो है वो हम एज ए रोड ट्रांसपोर्टेशन के रूप में जो है वो करते हैं। In such conditions, the high embankment of the rail track and the efficient maintenance of the railway transportation service is an effective solution. तो ऐसे कंडीशंस में जो है वो रेलवे एक हमारे लिए सॉल्यूशंस होता है, लेकिन रेलवे भी जो है वो कभी कभी वो कि इनके जो किनारे वाले हिस्से होते हैं जो फ्लड के टाइम में जो है वो बारिश से भर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एज ए सर्विसेबल जो है वो रहता है। तो हैवी रेनी सीजन्स के अंतर्गत जो है वो रेलवे सर्विसेबल रहता है। बट द रेल किलोमीटर्स बीइंग स्मॉल कैन नॉट सर्व द नीड ऑफ वास्ट एंड द डेवलपिंग कंट्रीज एट द लो कॉस्ट।
लेकिन रेलवे लाइंस जो है वो छोटे डिस्टेंस के लिए जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होती हैं। मोस्टली जो है वो रेलवे लाइंस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को जो है वो कवर करती है। तो ऐसे छोटे डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं या जो ऐसे कंट्रीज जो बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं, तो उन एरियाज के अंतर्गत छोटे छोटे लेवल पे जो है वो रेलवे ट्रैक का जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि वो काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंतर्गत जो है वो हम चीपेस्ट रेट पे जो है वो या लो कॉस्ट पे जो है इस तरह की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। Road therefore play a vital role in a nation's trade and the commerce and for the promoting tourism। ऐसी कंडीशंस में जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन ही हमारे पास एक इम्पोर्टेंस जो है वो मोड रहता है, जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है किसी कंट्री विशेष के अंतर्गत जो है वो ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए या वहाँ के टूरिज्म को जो है वो प्रमोट करने के लिए जो है वो सुटेबल रहता है। द क्वालिटी ऑफ द रोड वेरी ग्रेटली बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। के डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंतर्गत जो है वो रोड की क्वालिटीज में काफी वेरिएशंस मिलता है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंतर्गत जो है वो कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, तो वो रोड का कंस्ट्रक्शन जो है वो वेल मैनेज होता है, वेल मेंटेनेंस होता है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंतर्गत जहाँ जो है वो कैपिटल की काफ़ी कमी रहती है, तो उन एरियाज के अंतर्गत जो है वो रोड जो है वो सही तरीके से जो है वो बनते नहीं है या मेंटेन नहीं होते हैं। तो क्वालिटी जो है वो कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो है वो डिपेंड करता है। बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रिक्वायर हैवी एक्सपेंडिचर, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा जो है वो खर्च होता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज गुड क्वालिटी रोड आर द यूनिवर्सल एंड प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस लिंक इन द फॉर्म ऑफ मोटरवेज, ऑटोबान्स, जर्मनी एंड द इंटर स्टेट हाईवे फॉर द स्पीडी मूवमेंट। कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के अंतर्गत जो है वो रोड्स आपको जो है वो काफी क्वालिटीफुल मिलेंगे, साथ ही साथ जो है वो यूनिवर्सल है, सभी जगह जो है वो सर्विसेबल रहेंगे, साथ ही साथ वे लॉन्ग डिस्टेंस को जो है वो लिंक करते हैं, यानी कि काफी लॉन्ग डिस्टेंस को जो है वो कवर करते हैं। इसी फॉर्म में जिनको मोटरेबल या मोटरवेज कह सकते हैं। जर्मनी में इनको जो है इन सर्विसेबल रोड्स को जो है ऑटोबान्स कहा जाता है, जो इंटर स्टेट हाईवेज और स्पीडी मूवमेंट जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो है वो आपस में कनेक्ट करते हैं, और ये काफी जो है वो स्पीडी होते हैं, यानी फास्टेस्ट होते हैं लैंड पे। लॉरीज ऑफ द इंक्रीज साइज एंड पावर टू कैरी हैवी लोड्स, के लॉरीज का जो साइज है ट्रक से थोड़ा सा बड़ा जो है वो होता है, तो लॉरीज का साइज जो है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रोड जो है वो अच्छे हो गए, साथ ही साथ जो है वो एनर्जी जो पावर है, इंजन कैपेसिटी जो है वो भी काफी ज्यादा जो है वो है। तो इस वजह से जो है वो काफी ज्यादा मटेरियल को जो है या गुड्स को जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो है वो इजीली ले जाया जा सकता है। Are common but unfortunately the world road system is not well developed। लेकिन अगर हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वेल तरीके से जो है वो डेवलप्ड नहीं हुआ है। The world total motorable road length is only about 15 million किलोमीटर of the which के पूरे वर्ल्ड में जो है वो 15 मिलियन किलोमीटर जो है वो रोड्स हैं। इनमें से भी of which North America account for 33%, जिसमें से जो है वो 33% तो केवल नॉर्थ अमेरिका में ही है। The highest road density, अब यहाँ पे एक वर्ड आया रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया में लेंथ ऑफ रोड क्या है। तो लेंथ ऑफ रोड of road upon total area या टोटल लेंथ ऑफ रोड भी बोल सकते हैं। तो पर यूनिट कितना रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट है, दैट इज कॉल्ड रोड डेंसिटी। एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द व्हीकल्स आर द रजिस्टर्ड इन दिस कॉन्टिनेंट
कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप, कि वेस्टर्न यूरोप के कंपेयर में नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत जो है रोड डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, साथ ही साथ नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो भी ज़्यादा है। फिर है ट्रैफिक फ्लो। ट्रैफिक फ्लो में आप देख सकते हैं, ट्रैफिक फ्लो का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी रोड पे जो है वो कितना व्हीकल जो है वो मूव करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो काफी डेंसली जो है वो ट्रैफिक फ्लो है, हाई पीक पे है। ठीक है, हाई पीक का मतलब होता है उस वो टाइम पीरियड जिसमें मोटर व्हीकल बहुत ज्यादा रोड पे जो है वो दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा टाइम पीरियड भी होता है जहां रोड पे आपको मोटर व्हीकल जो है वो बहुत कम दिखाई देता है। ठीक, तो इसी को हम जो है वो ट्रैफिक फ्लो कहते हैं। ट्रैफिक फ्लो ऑन रोड हैज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर के अंतर्गत जो है वो ट्रैफिक काफी रोड पे जो है वो बढ़ा है। When the road network cannot cope with the demand of traffic, इसका मतलब ये है कि उस एरिया विशेष में ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जो है वो रोड कंस्ट्रक्ट नहीं है, या रोड पे जो है वो मोटर व्हीकल का लोड जो है वो बहुत ज्यादा है। When the road network cannot cope with the demand of traffic, congestion occur, तो ऐसे में जो है वो रोड पे काफी भीड़ भाड़ जो है वो लगती है। सिटी रोड सफर फ्रॉम द क्रॉनिक ट्रैफिक। क्रॉनिक ट्रैफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंतर्गत नंबर ऑफ व्हीकल कंजेस्टेड रहते हैं। पिक पॉइंट या हाई पॉइंट, एंड ट्रफ, ट्रफ का मतलब लो पॉइंट। हाई पॉइंट का मतलब जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होता है वो हाई पॉइंट कहलाता है, यानी कि उस समय जो है वो रोड पे मोटर व्हीकल, नंबर ऑफ मोटर व्हीकल बहुत ज्यादा होता है। लो पॉइंट के एक ऐसा दिन का टाइम पीरियड जिसके अंतर्गत जो है मोटर व्हीकल जो है वो रोड पे बहुत ही कम होते हैं। तो मोस्टली आप देखिए कि जब भी लोग जो है वो अपनी ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से शाम को जो है वो आते हैं अपने घर, तो उस टाइम पीरियड के अंतर्गत जो है नंबर ऑफ व्हीकल ऑन द रोड्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि इन आफ्टरनून देखिए आप, आफ्टरनून के 2 o'clock जो है वो नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो रोड्स पे बहुत ही कम होते हैं। साथ ही साथ ऐसा आप जो है वो नाइट में देख सकते हैं, नाइट में जो है वो व्हीकल जो है वो 12 to 2 आवर्स के बीच में जो है वो बहुत ही कम रहता है, जबकि सुबह और शाम जो है वो हाई पीक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पीक अकरिंग ड्यूरिंग द रश आवर बिफोर एंड आफ्टर वर्क, वर्क से पहले और वर्क के बाद। मोस्ट ऑफ द सिटीज इन द वर्ल्ड हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन। Think about this line for a better tomorrow, urban transport solution। ये अर्बन एरियाज के अंतर्गत जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है, काफ़ी कंजेस्टेड रहता है। तो ऐसे कंडीशंस में जो है उसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाए? तो हायर पार्किंग फीस, ठीक, मोटर व्हीकल के पार्किंग की फीस जो है वो काफ़ी हाई कर दी जाए, ताकि अननेसेसरी जो है वो पीपल व्हीकल्स को लेकर जो है वो मार्केट या रोड पे नहीं जाए। मास रैपिड ट्रांजिट के सिटीज के अंतर्गत जो है मास रैपिड ट्रांजिट जो है वो डेवलप्ड किया जाए, कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अलग या आउट एरिया से आने वाले जो है व्हीकल्स के लिए जो है वो अलग से जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल सिटियों में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कंजेस्टेशन को कम करने के लिए जो है वो फ्लाईओवर जो है वो सिटीज के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं, मेट्रो ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है, ताकि लैंड पे जो है वो कंजेस्टेशन जो है वो कम हो जाए।
इम्प्रूव पब्लिक बस सर्विस, गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो बस सर्विस जो है वो इम्प्रूव की जाए या उनके नंबर्स जो है वो उनको इंक्रीज किया जाए ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है वो नहीं हो, क्योंकि वो पर्सनल अपना व्हीकल जो है वो ले जाना फिर बंद कर देंगे। एक्सप्रेस वेज जो है वो बनाए जाए बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, जो है वो हाईली स्पीड वाले रोड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाए। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे जो है वो सॉल्यूशन है जिससे द्वारा हम जो है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो कंजेस्टेशन को जो है वो कम कर सकते हैं। फिर है हाईवेज। हाईवेज आर मेटल रोड एंड कनेक्टिंग द डिस्टेंट प्लेस। हाईवे जो है वो मोस्टली मेटल रोड होते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस के एरियाज को जो है वो कवर करते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन ए मैनर फॉर द अनऑब्स्ट्रक्टेड वेहिकुलर मूवमेंट, के बिना किसी बाधा के, किसी भी तरह का जो है वो रोड में, कोई रोड के बीच में जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो, जैसे रेलवे क्रॉसिंग हो गया, इस तरह के सारे मूवमेंट्स को जो है वो हटा दिए गए। तो ऐसे हटा के जो बनाए गए रोड है वो मोस्टली जो है वो हाईवेज होते हैं, एक्सप्रेस वे होते हैं। एज सच These are the 18 meter wide and with the separate traffic line। ये जो है वो 80 मीटर जो है वो लंबे होते हैं और हर की अपनी अलग अलग जो है वो सेपरेट लाइन होती है। आप देखिए अलग अलग लाइन है, यहाँ अलग अलग स्पीड के चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए अलग अलग लाइन्स होती है। ब्रिज, फ्लाईओवर एंड द ड्यूअल कैरीवेज टू द फैसिलिटेटेड अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो, कि ट्रैफिक फ्लो जो है वो अनइंटरप्टेड रहे, इसके लिए जो है वो ब्रिज बनाए गए, फ्लाईओवर बनाए गए और ड्यूअल कैरीवेज, यानी कि जाने का भी रास्ता आने का भी रास्ता, इस तरह से जो है वो ये हाईवे जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। इन डेवलप्ड कंट्री एवरी सिटी एंड पोर्ट टाउन इज लिंक्ड थ्रू हाईवेज। तो हमारे इंडिया में अगर देखें तो जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे पोर्ट्स जो है वो किसी न किसी हाईवेज से जो है वो जुड़े हुए हैं। और अब तो एक नए प्रोजेक्ट के तहत, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है वो इंडिया के पूरे बाउंड्री एरियाज को जो है वो कोस्टल एरियाज के जितने भी बाउंड्रीज एरियाज है उन एरियाज के जो है वो पोर्ट के साथ साथ जो है वो हिस्टोरिकल पैलेस या टूरिस्ट पैलेस को भी जोड़ते हुए जो है ये योजना चल रही है। In North America, highway density is high about 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत 0.65 जो है वो रोड्स है। एवरी प्लेस इज विद इन 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए हाईवे, के नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत जो है वो कोई भी प्लेस जो है वो 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर हाईवे से नहीं है। Cities located on the Pacific coast यानी कि वेस्ट are the well connected with those of the Atlantic coast यानी ईस्ट, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत जो है वो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज और वेस्टर्न कोस्टल एरियाज, ये दोनों ही एरियाज जो है वो हाईवेज के द्वारा जो है वो कनेक्टेड है। Likewise, city Canada in the north are the linked with those of the Mexico in the south, के कनाडा, जैसे अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये जो है वो कनाडा है, यूएसए, मैक्सिको। तो ये कनाडा और मैक्सिको आपस में रोड या इन हाईवेज के द्वारा जो है वो कनेक्टेड है। By Canadian highway link Vancouver in the British Columbia west coast to St. John City in Newfoundland east coast and
द अलास्का हाईवे लिंक एडमंटन कनाडा का है टू द एंकरेज अलास्का, जो आपस में इस हाईवेज के द्वारा जो है वो जुड़े हुए हैं। आपको मैप के द्वारा दिखाते हैं। ये जो है वो कनाडा का है, कनाडा है, यूएसए है, और इसके नीचे जो है वो मैक्सिको है। ठीक है, ये एक रेलवे लाइन है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको हाईवेज के रूप में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे कि इस एरिया से लेकर कनाडा का ये एरिया जो है वो हाईवे के द्वारा भी जुड़ा हुआ है। इसी तरह से जो है वो पान अमेरिकन हाईवे, ए लार्ज पोर्शन ऑफ द विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, जिसका मोस्टली पोर्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा चुका है, विल कनेक्टेड द कॉन्टिनेंट ऑफ द साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड यूएसए एंड कनाडा। ठीक, इसको भी मैप के द्वारा आप समझ सकते हैं। ये रहा, ठीक है, द पान अमेरिका हाईवेज। अब देखिए ये अलास्का है, अलास्का से जो है ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका भी बोल सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से जो है साउथ अमेरिका, चिली होते हुए अर्जेंटीना, और ये पूरा साउथ, पूरा जो है वो लंबा वर्ल्ड का जो है वो अब तक का जो है वो सबसे लंबा ये हाईवे है। इसी तरह से है द ट्रांस कॉन्टिनेंटल अश्वार्ड हाईवे कनेक्टेड डार्विन यानी कि नॉर्थ कोस्ट एंड द मेलबोर्न वाया टेनांट क्रीक एंड एलिस स्प्रिंग इन ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह का जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो है वो एक हाईवे है जो नॉर्थ से साउथ को जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, जिसके अंतर्गत उसका नाम है हाईवेज का जो है वो ट्रांस अश्वार्ड कॉन्टिनेंटल हाईवे। दिख नहीं रहा, ये रहा यहाँ पे, ये यहाँ डार्विन है, डार्विन से लेकर जो है वो यहाँ से होते हुए यहाँ मेलबोर्न, ये पूरा, ये एलिस स्प्रिंग है यहाँ पे, ये डार्विन है और ये मेलबोर्न। तो देखिए आप नॉर्थ से साउथ पूरा आप दो टर्मिनल्स को जो है वो या कॉन्टिनेंट के दो टर्मिनल्स को जो है वो जोड़ता है। तो ऐसे जो पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हैं, तो ऐसे हाईवेज को या रेलवेज को जो है वो ट्रांस या पान वर्ड यूज जो है वो किया जाता है। Europe has a large number of the vehicle and a well-developed highway network, but the highway face a lot of competition from railway and waterways. कि यूरोप के अंतर्गत भी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स है, अच्छी तरह से जो है वो डेवलप्ड हाईवे भी हैं, लेकिन उसका कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है उसको वाटरवेज की फैसिलिटीज ज़्यादा अवेलेबल है। साथ ही साथ जो है वो वहाँ पे कि रशिया जो है एक बड़ा एरिया होने की वजह से जो है वहाँ रेलवे लाइन जो है वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। तो रोडवेज को जो है इन रेलवेज और वाटरवेज से जो है वो कंपटीशन जो है वो करना पड़ रहा है। इन रशिया ए डेंस हाईवे नेटवर्क डेवलप्ड इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन। रशिया के अंतर्गत जो है वो डेंस हाईवेज नेटवर्क जो है वो इंडस्ट्रियल रीजन्स के अंतर्गत जो है वो डेवलप्ड हुआ है, और मोस्टली इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वो यूराल माउंटेन के जो है वो वेस्टर्न साइड में है, विद मॉस्को एज द हब, जिसमें से मॉस्को जो है वो एक हब के रूप में है। द इंपोर्टेंट मॉस्को व्लादिवोस्टोक हाईवे सर्व द रीजन ऑफ द ईस्ट।
ईस्टर्न साइड में जो है वो व्लादिवोस्टॉक है, जबकि वेस्टर्न साइड के अंतर्गत जो है वो मॉस्को है। तो इन आपस में दोनों को कनेक्टेड करते हुए जो है मॉस्को व्लादिवोस्टॉक हाईवे जो है वो बनाया गया है ड्यू टू द वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो काफी लंबा चौड़ा है। हाईवे इन रशिया आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज रेलवे, लेकिन रशिया के अंतर्गत जो है हाईवे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने की रेलवेज हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हैवी बल्कि मटेरियल्स या हाई क्वांटिटीज के अंतर्गत जो है वो मटेरियल्स को या गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाने के लिए सबसे चीपेस्ट मोड जो रहता है वो रेलवेज रहता है। इन चाइना हाईवे क्रिस क्रॉस द कंट्री connected all major cities such as Songzhou near the Vietnam boundary, Shanghai central China, Guangzhou साउथ एंड बीजिंग नॉर्थ आपस में इस तरह से कनेक्टेड करते हुए क्रिस क्रॉस का मतलब होता है ये रोड जो है वो आपकी, मैं इस तरह से बना देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से है वहां पे। A new highway link Sangadu with Lhasa in तिब्बत। तिब्बत जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो है वो प्लेट्यूज है, तो उस प्लेट्यू एरियाज के अंतर्गत जो है सेंगाडू और लासा के बीच में जो है वो हाईवेज कंस्ट्रक्ट किया गया है। इन इंडिया देयर आर द मेनी हाईवेज, इंडिया के अंतर्गत जो है वो कई तरह के जो है वो हाईवेज है जो लिंकिंग द मेजर टाउन एंड सिटीज। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ Air Super Expressway connected the four major metropolitan cities of India. One is New Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. इन सभी को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो हाईवेज बनाया गया है। ये यहाँ पर ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, इन सिटीज को जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए जो है वो बनाया गया है। In Africa, a highway joined Algiers in the north of the Conakry in Guyana and similarly Cairo is also connected to Cape Town. Cairo जो है वो इजिप्ट की कैपिटल है, केप टाउन जो है वो साउथ अफ्रीका के अंतर्गत है। तो नॉर्थ टू साउथ आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए जो है यहाँ पे हाईवे जो है वो बनाए गए हैं।